नमस्ते योगीस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं। कभी कभी आपने भी फील किया होगा कि हमारी गर्दन के पास में, हमारे शोल्डर्स एरिया में, हमारे हाथ में किसी पर्टिकुलर नर्व में हमें अचानक से बैठे बैठे दर्द होने लग जाता है, या हम बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं तो हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो दर्द बढ़कर हमें हेडेक भी देता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देता है। तो वो चीज़ क्या होती है? वो होती है सर्वाइकल पेन। इंस्टेंट हमें सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम चालू हो जाती है, लेकिन ये फिर आगे आगे बढ़ती भी जाती है। अब ये सर्वाइकल होता क्या है? तो जो हमारी स्पाइन होती है वो 5 भागों में डिवाइड होती है, दैट इज सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिस। जो सर्वाइकल वाला एरिया होता है वो हमारे हेड से नीचे थोरेसिक रीजन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ तक रहता है। उसका दर्द होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम बहुत लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिर झटके से उठ जा रहे हैं। तो सर्वाइकल की जो नर्व होती है, जिनमें 7 वर्टिब्रास होती हैं, उसमें से कोई नर्व दब जाती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। तो इस रीज़न से भी सर्वाइकल पेन होता है। और जब वो स्ट्रेच हो जाती है तो वहाँ से जो फ्लूइड निकलता है वो कंटिन्यू निकलता रहता है, और एक टाइम के बाद जाकर सर्वाइकल में भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसको गैप रिड्यूसिंग बोला जाता है, गैप प्रोड्यूसिंग बोला जाता है। उस तरीके की परेशानी होती है। तो आज अगर हमें थोड़े से भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, लेकिन हम इसे फिजिकल एग्जामिन से देख सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा आगे देखने में दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ गर्दन करने में दर्द हो रहा है, तो आज हम उसी को दूर करने के लिए अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। यहाँ पर मैं इस तरीके से बैठी हूँ। आप चाहें तो सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी आसनास हैं, जितने भी योगा हैं, वो आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़मीन पर बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट जो तरीका रहता है वो ज़मीन पर बैठने का ही रहता है। ट्राई कीजिए कि आप भी ज़मीन पर बैठकर ही हर तरीके के योग अभ्यास करें, बट अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर आप चेयर के ऊपर बैठकर या फिर बेड के ऊपर बैठकर भी सर्वाइकल से रिलेटेड योगा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे सर्वाइकल रीजन के, हमारे जो स्पाइन का फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, ताकि हमें फील हो कि हमें किस तरफ ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद। सबसे पहले हम अपनी गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे। आंखें बंद ही रहेगी, कमर हमारी सीधी रहेगी, और धीरे धीरे हम वापस आएंगे। लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स। यहाँ हम आंखें बंद करके भी अभ्यास कर सकते हैं और आंखें खोलकर भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी आंखें खुली हुई रहती है तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, हमारा कुछ जगह पे हमारी नज़र चली जाती है, लेकिन आंखें बंद होने से पूरा ध्यान हमारे शरीर पर केंद्रित होता है। तो जब हम अपनी गर्दन को दाईं और बाईं तरफ घुमा रहे हैं तो वहाँ एक छोटी सी कंडीशन है कि आपकी जो चिन है वो आपके शोल्डर की सीध में आ जाए। तो जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप फील करके वहाँ तक जाते हैं, लेकिन जब हमारी आंखें खुली रहती है तो हमें खुद को फील होता है कि शायद हमें ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ट्राई कीजिए आंखें बंद करने का, बट अगर आपको लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या मुझे अनईजी लग रहा है तो आप आंखें खोलकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। 5 काउंटिंग तक हम आंखें बंद करके और 5 काउंटिंग तक हम आंखें खोलकर ये योग अभ्यास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हमने 5 राइट तरफ और 5 लेफ्ट तरफ का अभ्यास किया है, और अब हम आंखें खोलकर स्ट्रेचिंग करेंगे। स्टार्ट करेंगे।
कमर हमारी फॉर श्योर सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी और हमारे चेहरे पर, एज आई ऑलवेज से, कि हमारे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई चिंता, कोई दर्द नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम योग अभ्यास करते हैं तो जो स्ट्रेचिंग होती है, जो दर्द होता है, वो इनिशियली दर्द होना अच्छा होता है। लाइक दिस एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर हमें छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, अदरवाइज जर लग सकता है और झटके से वो दर्द बढ़ सकता है। तो हम बिल्कुल स्लो करेंगे, कम करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे। और अब इसी तरीके से हम पीछे की तरफ अपनी गर्दन को ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। और अब अर्ध चंद्र करेंगे हम विथ अवर नेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर भी वही कंडीशन कि अगर हम आंख बंद करके योग अभ्यास कर पा रहे हैं तो आंखें बंद करके करेंगे, अदरवाइज हम आंखें खोलकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अब पूरा क्लॉकवाइज हम अपनी नेक को घुमाएंगे। 1 बहुत ही धीरे धीरे, 2 3 4 5 anti-clock, 1 2 3 4 and 5 and relax। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, क्योंकि हमने अपनी गर्दन को पूरी तरीके से रोटेट किया है, तो हो सकता है कि हमें कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा चक्कर जैसा लगे। और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इस अभ्यास को भी हम आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और आंखें खोल कर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि जब भी हमें सर्वाइकल का पेन होता है, इनिशियली पेन होता है, तो हमें वो दर्द आगे की तरफ भी बढ़ता है, यानी कि हमारे किसी भी हाथ के जिस पर्टिकुलर नर्व के अंदर दर्द रहता है तो वो हाथों में भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम हाथों की भी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमारे सर्वाइकल रीजन से अलग अलग तरीके की नर्व निकलती हैं जो हमारे हाथों को भी कंट्रोल करती हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से पीछे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर आप चाहें तो हाथों को ओपन भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट हो। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. रिलैक्स. और सेम यही प्रोसीजर हम दूसरे हाथ से करेंगे. एंड होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड रिलैक्स. रिलैक्स करेंगे, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे. और अब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की, क्योंकि हमारी नर्व, जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है या तो फिर वो पर्टिकुलर नर्व दब गई है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो कि इस वाले एरिया में होता है, जो आपका गर्दन का ये वाला एरिया होता है. यहाँ पर आप ऑयलिंग से कर सकते हैं या फिर किसी ऑयली क्रीम से भी हम मसाज कर सकते हैं इसकी. बट अगर हो सके तो आप ऑयल का ही यूज़ कीजिए, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल का. तो उसके लिए हमें अपने थंब को इस तरीके से प्रेस करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स करेंगे. हम चाहते तो अपने हाथों का तरीका ऐसे भी रख सकते थे, बट इससे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी कंपेयर टू अगर हम अपने थंब से ऑयलिंग करते हैं. तो सेम यही प्रोसीजर हम दूसरी तरफ से भी करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. रिलैक्स करेंगे और नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए, नेक्स्ट योगासन के लिए स्टार्ट हो जाएंगे. हमारा जो शोल्डर का ये वाला एरिया है, इसे हम अच्छे से आगे की तरफ प्रेस करेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ. एंड होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. एक बार फिर से ट्राई करेंगे. मेक श्योर यहाँ पर हमारी आंखें बंद रहे, ताकि हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे पता चलेगा कि हमें कहाँ पर पर्टिकुलरली दर्द हो रहा है, ताकि हम उस एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करेंगे. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. एंड रिलैक्स करेंगे. और नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारा हेड का बिल्कुल नीचे वाला रीजन है, वहाँ पर हमें ऑयलिंग करना है, एक्सरसाइज करने हैं और पॉइंट्स प्रेस करने हैं. एक बार हम ट्राई करते हैं. इस वाले एरिया में हमें प्रेस करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. एंड रिलैक्स करेंगे. और जब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जब ऑयलिंग करते हैं, जब हम मसाज करते हैं, जब हम पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, तो हमें खुद को फील होगा कि हमें एकदम से रिलीफ हो रहा है. बहुत ही ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है. किन लोगों के लिए जिनके पास मोबाइल का, लैपटॉप का बहुत ज़्यादा वर्किंग है, अगर उन्हें सर्वाइकल नहीं भी है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग करनी पड़ती है गैजेट्स के सामने, तो हमें पेन होता ही होता है. उस दर्द को हम एटलीस्ट ऑयलिंग से तो कम कर सकते हैं. लास्ट आसन करेंगे, हम अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारा शोल्डर वाला एरिया बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाए और यहाँ पर जितनी भी स्टिफनेस है वो निकल जाए. क्योंकि जब हम लॉन्ग टाइम तक एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठे रहते हैं तो ये वाला एरिया हमारा स्टिफ होता ही होता है. तो इसके लिए हम
अच्छे से पीछे की तरफ हाथों का लॉक करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे स्पाइन से दूर रहे हमारा हाथ, एंड होल्ड। अगर आगे की तरफ आने में कंफर्टेबल हैं तो आगे की तरफ, और नहीं तो हम होल्ड भी कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से करेंगे 5-5 काउंटिंग तक। पहले आगे की तरफ 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। और अब हम करेंगे होल्ड 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपने हाथों के लॉक को ओपन करेंगे और थोड़ा सा अपने हथेलियों को शेक कर देंगे अगर हमें पेन हो रहा है तो ये था हमारा सर्वाइकल पेन के लिए। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो गैप प्रोड्यूसिंग की प्रॉब्लम है या गैप रिड्यूसिंग की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम कुछ आसन आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अगर हमें पीछे की तरफ गर्दन करने में पेन हो रहा है तो फिर हम आगे की तरफ झुकने वाले यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग करें, चाहे आप बैठकर करें चाहे आप खड़े होकर करें। और इसी तरीके से अगर हमें आगे झुकने में दिक्कत है तो हम भुजंगासन करेंगे। तो आप ऑयलिंग करते रहिए, ऑयलिंग से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं आपको ये तो नहीं बोल सकती कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, आप लैपटॉप पे वर्किंग छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बिना लैपटॉप के बिना मोबाइल्स के नहीं कर सकते। जितनी ज़रूरत हो उतना भी करेंगे तो भी हमें सर्वाइकल का पेन होने के चांसेस रहते हैं। तो हम उसे सिर्फ एक ही चीज़ से हटा सकते हैं, क्योंकि हम दूसरा रास्ता देखना नहीं चाहते डॉक्टर्स का, और देखना नहीं भी चाहिए। तो हम कोशिश करें कि हम नियमित रूप से योग अभ्यास करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप खुद भी ये कीजिए। इसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में अगर किसी को सर्वाइकल एरिया में पेन है तो आप उन्हें इन बेसिक एक्सरसाइज से भी उनके दर्द को भी दूर कर सकते हैं। तो आप हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।